नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं राज्यपाल का विवेकाधिकार। आज राज्य के राज्यपालों के संबंध में यह अंतिम चैप्टर होगा। राज्यपाल का विवेकाधिकार। यह संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है कि राज्यपाल के कुछ अपने विवेकाधिकार हैं कि वह अपने विवेक पर भी कुछ कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं देखते हैं। पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो जैसा कि पता भी होगा आपको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। थोड़े शब्दों में समझेंगे इसको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। यह तो बातें जानते हैं। इसके पहले इसके पीछे को जानते हैं कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता तो है। किसको नियुक्त करता है? कि जो सदन में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल क्या करता है? राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सदन में बहुमत सिद्ध कर दिया हो और बहुमत सिद्ध करने के उपरांत राज्य का राज्यपाल जो है उन्हीं बहुमत दल के नेता जो होते हैं, तो बहुमत दल के नेता को राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है। जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है। हमने बताया भी था आपको कि आप इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे हमने बताया था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति से जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि यदि कहें संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है तो आप राष्ट्रपति तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है ना। तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वह राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। यह क्वेश्चन बराबर आपके वनडे कंपटीशन में पूछता रहता है। जैसा कि जो हमारे विद्यार्थी प्रत्येक जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं देते हैं, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उसी प्रतियोगी परीक्षाओं में से इसी तरह से प्रश्न जो है बराबर प्रश्न आपके आते रहते हैं। तो चाहे वह लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या बीएड प्रवेश परीक्षा हो, बहुत सारे वनडे कंपटीशन होते हैं, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ देता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है ना। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है। यहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में तो निहित होती है, लेकिन उसका प्रयोग क्या करता है? उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। तो जो अधीनस्थ प्राधिकारी होंगे, यानी कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, राज्य की मंत्रिपरिषद को ही अधीनस्थ प्राधिकारी कहा जाता है। तो जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्देशन में जिस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ होगा, उसी मंत्रिपरिषद के निर्देशों के आधार पे राज्य का राज्यपाल जो है कार्य करता है। तो यह कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में तो निहित है, लेकिन अपने अधीनस्थ प्राधिकारी के माध्यम से उस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल राज्य में करता है। यह तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो मंत्रिपरिषद है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, है ना। राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, तो जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है ना। तो मैंने बताया भी, अभी पीछे भी मैंने बताया कि सदन में बहुमत दल का जो नेता चुना जाता है
राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो इस प्रकार की जो क्राइटेरिया है इसके संबंध में आप जान रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो राज्यपाल के विवेकाधिकार में पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है मैंने आपको बता दिया। अगला है मंत्रिपरिषद को भंग करना, ठीक है ना। तो पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और दूसरा है मंत्रिपरिषद को भंग करना। तो मंत्रिपरिषद को, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है और जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री है, तो राज्य के मंत्रिपरिषद को राज्यपाल भंग कर सकता है। कैसे भंग कर सकता है? यदि विधानसभा में बहुमत न सिद्ध कर पाया हो या विधानसभा में, राज्य की जो विधानसभा है उसमें उसका बहुमत न हो, तो क्या करेगा? तो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो यदि ये पहला है। दूसरा है विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो गया हो। तो विधानसभा में यदि अविश्वास भी पारित हो गया हो तो भी क्या करता है? राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि सदन में बहुमत नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तो भी राज्य का जो राज्यपाल है राज्य की मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तीसरा है विधानसभा संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य न कर रही हो। तो जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं और संविधान में जो उल्लेखित व्यवस्थाएं हैं या जो भी स्थिति संविधान की है और संविधान में जो उल्लेखित है, तो संविधान के यदि प्रावधान के अनुसार राज्य की विधानसभा कार्य न कर रही हो तो भी यह विवेकाधिकार है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यह जो है तीसरा कारण है। चौथा जो कारण है, मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त यदि पाया जाता है तो भी राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो यदि राज्य का जो मुख्यमंत्री है या भ्रष्टाचार में कहीं संलिप्त है तो भी राज्य का राज्यपाल जो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो पहला हमने बताया मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दूसरा बताया मंत्रिपरिषद को भंग करना। अगला देखते हैं, तीसरा जो कार्य है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि विधानसभा के जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं, तो अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं वर्ष में कितने बार बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं और एक अधिवेशन में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यानी 6 माह का होता है, यानी वर्ष में जो है 2 बार अधिवेशन बुलाए जाते हैं। कौन बुलाता है? राज्य का राज्यपाल बुलाता है। हाँ, अधिवेशन बुलाता है और राज्य का राज्यपाल जो है विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। यानी कि विशेष अधिवेशन बुलाने का भी कार्य राज्यपाल का है और सामान्य अधिवेशन भी जो परिपाटी है उसको भी बुलाने का जो अधिकार है वह राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। और इसके संबंध में देखते हैं कि राज्य का राज्यपाल ही जो विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है उसमें सबसे पहले अभिभाषण देने का भी कार्य राज्य का राज्यपाल करता है। और जो सत्र चल रहे हैं, सत्र में अभिभाषण करना और सत्रावसान करना, यह कार्य कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। जो बातें राज्यपाल के लिए लागू होती है हमने बताया, वही बातें जो हैं राष्ट्रपति के संबंध में भी लागू होती हैं। वह संघ की जो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र की जो व्यवस्थाएं उसके लिए लागू होती है, राज्य की व्यवस्थाएं राज्यपाल के लिए लागू होती हैं। चौथा देखते हैं कि चौथा जो है कौन सा विवेकाधिकार है? विधानसभा को भंग करना। तो विधानसभा को भी भंग करने का अधिकार जो है विवेकाधिकार किसको है? राज्यपाल को है। तो जैसे अविश्वास मत पारित हो गया हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ बहुमत सिद्ध न कर पाया हो मुख्यमंत्री, या सरकार चल रही हो और किन्हीं कारण से
किन्हीं कारण से राज्यपाल विधानसभा को भी भंग कर सकता है। तो यह विवेकाधिकार जो है राज्यपाल को प्रदान किए गए हैं। तो जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह चूँकि वीडियो छोटी रही है, राज्यपाल के संबंध में जो भी चैप्टर रहे हैं वो समाप्त हो गए हैं। अगले क्लास में मैं राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति के विषय में बताऊंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, नियुक्ति कौन करता है, कौन कौन से उसके कार्य अधिकार दिए गए हैं, साथ ही साथ उसकी योग्यता क्या है और पद कैसे ग्रहण करता है, पद मुक्ति कैसे होती है, मैं मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा करूंगा। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो वह उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आगे आने वाले वनडे कंपटीशन जो हैं, वनडे कंपटीशन में भी जो प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का जो क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ, ये पूछता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर पूछता है कि राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। फिर ये पूछता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कौन करता है, तो कौन करता है, मुख्यमंत्री के निर्देशन में राज्यपाल करता है। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसे बर्खास्त करने का कार्य राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न पूछता है कि मंत्रिपरिषद को हम बताया कि भंग कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। साथ ही साथ ये भी पूछता है कि विधानसभा का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है, तो 2 बार बुलाया जाता है। ये भी आपको जानना जरूरी है। विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राज्य का राज्यपाल बुलाता है। विधानसभा का विशेष अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राज्य का राज्यपाल बुलाता है। और विधानसभा को भंग करने का कार्य भी राज्य का राज्यपाल करता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में पूछते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।